नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता आड़ात्या और बहुत ही स्वागत है लिमिटलेस ब्रेन लैब के अगले एपिसोड पे। बहुत ही शुक्रिया आप लोगों ने जिन्होंने कमेंट्स लिखी है। सो थैंक यू सो मच हमारी इस जर्नी में साथ देने के लिए। पूरा एंटायर लैब का मेन कार्य ही यही है कि हम आपकी ब्रेन हेल्थ को एकदम टॉप अव्वल दर्जे की बना सके, बिकॉज आई फील एवरीबडी कैन बिकम हैप्पी एंड हेल्दी। जब आप लैब में काफ़ी सारे सक्सेसफुल पीपल और पीक परफॉर्मर्स, लीडर्स, थिंकर्स को स्टडी करते हैं, उनकी लाइफ में स्ट्रेस आता तो है, लेकिन वो उस स्ट्रेस को काबू कर लेते हैं। आज हम स्ट्रेस पे चर्चा करेंगे। और अगर आप बहुत ही डिस्ट्रेस में हैं, और अभी इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कि यू स्ट्रेस क्या होता है और डिस्ट्रेस क्या होता है। डिस्ट्रेस मतलब मुझे कुछ बेचैनी हो रही है, मैं काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हमेशा से उत्तेजित रहता हूँ, मैं एंग्री फील करता हूँ, मैं कोई भी चीज़ में अपना दिल नहीं लगा सकता हूँ, मुझे हर चीज़ थ्रेटनिंग लगती है, तो तब आप डिस्ट्रेस में हैं। अब आप अपने स्ट्रेस को मास्टर कैसे कर सकते हैं? देखो, स्ट्रेस अनिवार्य है और चाहिए भी। जो न्यू स्ट्रेस होता है वो मेरी बॉडी और सिस्टम को आगे बढ़ाता है। तो पुराने ज़माने में तो लायंस, टाइगर्स वगैरह आया करते थे और तब हम स्ट्रेस को उस दर्जे से समझा करते थे कि मुझे मरना नहीं है, तो मैं अपने ब्रेन को एक फाइट, फ्लाइट, फियर, फ्रीज मोड में रखूँगा ताकि मैं हमेशा प्रिपेयर्ड रहूँ। लेकिन आजकल ज़माना बदल गया है। आज हमें सर्वाइवल की चिंता नहीं है। आज मेरे पास सारे कंफर्ट्स हैं, आज मेरे पास सारी चीज़ें हैं जो मुझे सुकून दे सकती है, मेरे ब्रेन को एक कंफर्ट जोन में रख सकती है। लेकिन फिर भी मैं स्ट्रेस्ड क्यों हूँ? अगर हम लेटेस्ट स्टडी और डेटा की बात करें तो अमेरिकन अकेडमी ऑफ सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी एंड मेंटल हेल्थ फाउंडेशन ने ये पाया गया है कि 74% ऑफ द पीपल अपने कभी ना कभी टाइम में स्ट्रेस से गुजर चुके हैं। आप लोग भी मुझे अपना स्ट्रेस का नंबर बताएं। 0 मतलब बिल्कुल डिस्ट्रेस नहीं है, और 10 मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है। आपका नंबर 6, 7, 8 अगर है तो ये एपिसोड पूरा लास्ट तक देखें, बिकॉज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स, ऐसी तरकीब बताऊंगी जहाँ से आप स्ट्रेस को गुड बाय कहेंगे फॉर गुड, फॉर लाइफ। अब हम बात कर रहे थे अच्छे स्ट्रेस की। यू स्ट्रेस मुझे चाहिए, मुझे एक चैलेंज चाहिए। तो अगर आप ये पीक परफॉर्मेंस कर्व को अभी देख रहे हैं तो आप देखते हैं कि एक पॉइंट में मुझे कोई भी चैलेंज नहीं है, बिल्कुल मेरे पास कुछ काम नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसी स्टेट पे हूँ जहाँ पे मेरे ब्रेन को कोई स्टिमुलेशन ही नहीं है। वो अच्छा नहीं है ब्रेन के लिए। और एक पार्ट है जहाँ पे मैं कंटिन्यूसली अपने आप को बर्न आउट, एग्जॉशन, मैं बस काम किए जा रही हूँ और मैं स्ट्रेस फील करती हूँ, जो कि डिस्ट्रेस है। तो अगर आपको इस बीच में पीक परफॉर्मेंस के कर्व में एकदम परफेक्टली लेना रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, आपको अवेयरनेस लानी पड़ेगी। तो मैं आपको ये स्टेप्स, 5 स्टेप्स जो है वो एक 1 बाय 1 पिरामिड के तौर में आसान तरीके से समझाते जाती हूँ। फर्स्ट थिंग इज बिकम अवेयर अबाउट योर डिस्ट्रेस। एक लिस्ट बनाए कि क्या क्या चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं जा रहा है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, अगर आपकी जॉब सिक्योर नहीं है, तो ये सारे आपके डिस्ट्रेस के कारण बन सकते हैं। अगर आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपको कुछ करना है लेकिन अटेंशन और फोकस नहीं है, तो ये भी डिस्ट्रेस का कारण बन सकता है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू वर्बलाइज। देखिए, जो हम 3 ब्रेन की बात करते रहते हैं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखें, क्योंकि ये 3 फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन ही हमारे लिए समझना बहुत ही महत्वपूर्ण का होता है। ब्रेन स्टेम वो ब्रीदिंग में मदद करता है, मेरे हार्ट बीट को हेल्प करता है। सो आई एम सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ ब्रेन स्टेम। जैसे ही मैं ऊपर जाती हूँ, इमोशनल लिम्बिक सिस्टम आता है। ये लिम्बिक सिस्टम हमेशा थ्रेट्स को स्कैन करता है। जैसे मैं बता रही थी लायंस एंड टाइगर्स, ऐसे ही वो हर चीज़ को स्कैन करके मुझे प्रोटेक्शन देने की कोशिश करता है। वहाँ पे मेरा फाइट, फ्लाइट, फियर, फ्रीज सब छुपा है। मेरे सारे इमोशंस, एंगर, जेलसी, लव, कंपैशन, केयर, सब कुछ वहीं से आता है। और ऊपर का मेरा पार्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वहाँ पे मैं अच्छे से क्या सोच पाती हूँ, क्या कर पाती हूँ, इंट्यूशन, जजमेंट, मोरालिटी, क्या सही क्या गलत, मेरे इमोशंस पे कंट्रोल, मेरे एक्सटर्नल एंगर पे कंट्रोल, मेरी लाइफ पे कंट्रोल, वो सारा मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में छुपा है। अब जिन जिन लोगों ने 7 से ऊपर अपने डिस्ट्रेस को बताया, वो प्लीज़ एक लिस्ट बनाए। एक सिंपल सा लिस्ट बनाइए जहाँ जहाँ आपके ये चीज़ें जो आपको बॉदर कर रही है और डिस्ट्रेस दे रही है। और ये लिस्ट शायद आपका और मेरा बिल्कुल अलग होगा, टोटली डिफरेंट होगा।
और शायद ये सारे जितने भी लोग हैं उन सब का अलग होगा, लेकिन मैं एक शॉकिंग सा स्टडी बताती हूँ और उस स्टडी से आपको भी ये जानकारी मिलेगी कि हम लोग लगते बहुत अलग अलग हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारा डिस्ट्रेसिंग फैक्टर्स सब कभी कभी एक जैसे हो सकते हैं। 30,000 लोगों का ये बहुत बड़ा स्टडी किया गया था। साइंटिस्ट सोचना समझना चाह रहे थे कि पूरे दिन अगर मैं 50,000 थॉट्स सोच रही हूँ तो क्या है वो थॉट्स, बिकॉज 50,000 थॉट्स में क्या कोई पैटर्न है, क्या कोई एक तरीका है जो हम सोचते रहते हैं। साइंटिस्ट ने क्या पाया कि 3 थॉट्स लगातार बार बार वो मुझे लूप के पैटर्न में आ रहे हैं। तो वो 3 थॉट्स थे क्या? सबसे पहला थॉट था हेल्थ के ऊपर, मेरी हेल्थ कैसे रहेगी, मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी। दूसरा था वर्क, मनी या प्रोफेशन, जॉब या फाइनेंस। मतलब कॉन्स्टेंटली मुझे एक ही चीज़ बार बार आ रही है जहन में कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस कैसा है, मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी। दैट वॉज द नंबर 2 थॉट। नंबर 3 थॉट जो उन्होंने देखा वो था रिलेशनशिप के बारे में। सो समझने और सोचने की बात यह है कि इतने सारे थॉट्स, इतना सारा ब्रेन का प्रोसेसिंग, और आखिर में हम ये 3 चीज़ें ही बार बार सोचते रहते हैं। अगर आप अपने डिस्ट्रेस का लिस्ट अभी खोल के देखें तो इन तीनों में से क्या इसके अलावा व्हेन यू डिस्टिल डाउन कि हाँ मेरा जॉब ठीक नहीं है, मेरा बॉस ठीक नहीं है, मेरी एम्प्लॉई ठीक नहीं है, मेरा वर्क ठीक नहीं है, मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉब्लमेटिक है, मेरे कस्टमर वो नहीं है, यू कैन क्लब एवरीथिंग अंडर दिस वर्क, मनी, प्रोफेशन एंड फाइनेंस। तो अगर आप ये डिस्ट्रेस का लिस्ट देखेंगे तो इट विल श्रिंक टू ओनली दीज 3 थिंग्स। बहुत कम, बहुत ही चंद लोग मिले थे उस स्टडी और ट्रायल में जो इवोल्यूशन के बारे में सोचते थे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, व्हाट इज़ माई इवोल्यूशनरी पाथ, वेयर डू आई वो व्हेन आई डाई एटसेट्रा। तो ये सारे जो साइको फिलोसॉफिकल थियोलॉजिकल क्वेश्चंस थे उस पे वो चंद परसेंटेज लोग जो है वो भी सोचा करते थे। ड्रीम आपका अगर एक सपना है, आप उसको कोशिश कर रहे हैं पाने की, लेकिन आपने अपने ब्रेन को ट्यून नहीं किया है, आपने अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं किया है, तो हम आपको बखूबी 5 स्टेप्स, स्पेसिफिक स्टेप्स देंगे जहां से आप अपनी लाइफ में वो लीप ले सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स भी जो है वो पूरे कर सकते हैं। सो वो बहुत ही सिंपल सा कोर्स है लेकिन पावरफुल कोर्स है। आई एम श्योर कि जो भी ये कोर्स करता है उनको अपनी लाइफ में नॉट जस्ट मैनिफेस्टेशन लेकिन जनरल वेलबींग, हेल्थ और हैप्पीनेस में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो कमिंग बैक टू स्ट्रेस, अगर आपने वो लिस्ट बना दिया है कि ये मेरे डिस्ट्रेसेस है, अब आप अवेयर तो हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि क्या आप उनसे बिफोर इट हैपन्स अलर्ट हो सकते हैं। तो मैं अवेयर हूँ कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम मेरे साथ होता है, तो क्या मैं उसको कॉन्शियसली अलर्टनेस में ला सकती हूँ कि हाँ अब मैं इस चीज़ से अलर्ट रहूँगी। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे ड्रिंकिंग की बीमारी है, मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता हूँ, मुझे ड्रिंक नहीं करना है और मुझे ये बखूबी मालूम है कि ड्रिंकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, मेरे लिवर पे असर करता है, मेरे किडनी पे असर करता है, मेरे स्टमक को असर करता है, मतलब मुझे सब ज्ञान है, लेकिन मैं फिर भी दोस्तों के साथ जाता हूँ और ड्रिंक करता हूँ, विच मीन्स आई एम अवेयर दैट आई विल एंड अप ड्रिंकिंग। लेकिन अब मुझे उस अवेयरनेस से अलर्ट पे रहना है कि बिकॉज मैं इस टाइम पे जाऊंगा तो मैं पीऊँगा और मुझे मेरी जान को हानिकारक हो सकता है। आई विल बी डिस्टर्बिंग माई हेल्थ इफ आई ड्रिंक। सो गेटिंग अलर्ट इज द सेकेंड पॉइंट इन टू इट। थर्ड इज अवॉइड। क्या आप पर्टिकुलर डिस्ट्रेसिंग फैक्टर को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे आपको मालूम है कि एक पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन के बाद लड़ाई होती है, समझने की शक्ति न आप में है न सामने वाले में है, दैट कॉन्वर्सेशन कैन टर्न इनटू एन आर्ग्यूमेंट। तो उस पॉइंट पे क्या आप अपने लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल करके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के माध्यम से इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल कंट्रोल करके उसको कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं? प्लीज़ सोचें आपके लाइफ के जितने भी स्ट्रेसर्स हैं उसमें आपने क्या ये अवेयरनेस, अलर्टनेस और अवॉइडेंस की स्ट्रेटजी अपनाई है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अवॉइड द स्ट्रेस एंड टू बीट द स्ट्रेस इज़ टू गो थ्रू सर्टन प्रिपरेशंस। आपको आपके ब्रेन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्ट्रेसर्स तो रहने ही वाले हैं, सिचुएशंस को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो आप अपनी फरारी की एफिकेसी कैसे बढ़ा सकते हैं? तो ये सिंपल सी टेक्निक है मूवर्स करके जो आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगी। हमने हमारे इंग्लिश चैनल पे भी मूवर्स को डिस्कस किया था,
हम यहाँ पे भी बखूबी ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप स्ट्रेस्ड फील करते हैं, 7 से ज़्यादा आपका स्कोर है, तो 30 मिनट्स अपने आप को कल से देने लगे या आज से देने लगे। किस पे देंगे? M मेडिटेशन, O ऑक्सीजनेशन, V विजुअलाइजेशन, E एक्सरसाइज, R रीडिंग समथिंग पॉजिटिव एंड S स्क्राइबिंग एंड राइटिंग आउट नेगेटिव। अब ये जो लिम्बिक ब्रेन होता है, ये फील बखूबी करता है लेकिन बोल नहीं सकता, क्योंकि उसके पास बोलने का माध्यम या साधन या ब्रेन का पार्ट नहीं है। तो जब आप एंग्री फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, तो स्क्राइब इट आउट, आप लिख लीजिए। उसको बाद में जाके पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्क्राइबिंग इज लाइक कैथारसिस, वो काफ़ी हद तक आपको कंप्लीटली स्ट्रेस से दूर रखेगा। यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। या टॉक इट आउट, आप अपने दोस्त को फ़ोन कर लीजिए एंड लेट इट आउट। रीडिंग समथिंग एफर्मेटिव और पॉजिटिव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना जब दिन शुरू करें, और दिन मेरे हिसाब से सबसे द फर्स्ट आवर इज़ द गोल्डन आवर ऑफ योर लाइफ। आपने अगर सबसे पहला घंटा अपने लिए जीत लिया तो दुनिया आपके काबू में, दुनिया आपके मुट्ठी में होगी, क्योंकि उस स्टेट में ब्रेन अभी भी स्लो वेव्स में थीटा और अल्फा में होता है। उस पॉइंट पे जब आपने ऑटो सजेशन दे दिया कि आज तो मेरा दिन सबसे बेस्ट जाने वाला है, आज तो मैं ये करके ही रहूँगी, आज मेरे दिन का सबसे दुनिया मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन आज है, आप जब वो ऑटो सजेशन देते हैं, वो आप ब्रेन को बताते हैं, तो वो थीटा स्टेट में रजिस्टर हो जाता है। आपका डाउट वाला पार्ट अभी जगह नहीं होता है, आपका क्वेश्चन वाला पार्ट अभी जगह नहीं होता है, तो आपको काफ़ी हद तक उससे पावर मिलता है। अब एक्सरसाइज की तो मैं क्या बात करूँ, जब भी हो सकता है प्लीज़ यूज़ 15 to 20 मिनट्स डूइंग एक्सरसाइज। सबसे उसके बाद आता है V फॉर विजुअलाइजेशन। आप जो भी स्ट्रेस से गुजरते हैं, आप एक वॉक प्रैक्टिस करें कि अगर मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी, अगर इस टाइप का पेपर आ जाएगा जो कि मेरे लिए स्ट्रेसफुल है, अगर मैं मीटिंग में जाऊँगी जो कि मेरे लिए स्ट्रेसफुल होगा, उस टाइम पे जैसे ही आप वो स्ट्रेस को दिमाग में लाते हैं, बिकम अवेयर ऑफ योर हार्ट रेट एंड योर ब्रीदिंग। आपका ब्रीदिंग तुरंत ही फास्ट होने लगेगा, हार्ट भी फास्ट बीट करने लगेगा। दिस इंडिकेट्स कि पहले ही बॉडी को ये कमांड आ गया कि भाई भागने वाला काम है, ये तो डर लो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अब एक्टिवेट हो गई है। इस पॉइंट पे आपको अलर्ट और अवेक रह के वेगस टेक्निक्स, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वेगस टेक्निक्स को स्टार्ट कर देना होगा। स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ्स, टेक डीप ब्रेथ एंड जो हम साई बोलते हैं, साइक्लिक साई, जो मूवरमैन भी काफ़ी प्रमोट करते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं उस चीज़ के लैब के अंदर में। जब हम देखते हैं अनुलोम विलोम, बैलेंसिंग द टू साइड्स ऑफ द ब्रेन, तो आप वो करना पहले से शुरू करते हैं। अब आप वो विजुलाइज करते हैं कि मैं इस मीटिंग में गई तो ये होएगा। एक सिनारियो एनालिसिस आप अपने ब्रेन में क्रिएट करते हैं। नॉर्मली जाहिर सी बात है, ब्रेन हमेशा नेगेटिव सोचता है, जिसको हम ANT ऑटोमेटिक नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उस पॉइंट पे वॉक में आपको कहना है कि भाई सब अच्छा ही मेरे लिए होने वाला है। ऑटो सजेस्टिंग टू योर ब्रेन दैट परफेक्ट, दिस मीटिंग इज गोइंग टू गो वेरी वेल, और आप उस मीटिंग को शो करते हैं। विजुअलाइजेशन में आप देखना आपकी फायरिंग सर्किट्स, आपके केमिकल्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहेंगे इस चीज़ का सामना करने के लिए जब वो एक्शन में घटना घटेगी। तो ये मुझे बहुत ही एक्साइट करता है कि जब आप विजुअली इतना पावरफुली जब सब चीज़ों को सोच के अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आप अपने डिस्ट्रेसर्स पे काम क्यों नहीं कर सकते हैं। आपका ये सवाल होगा, मैं तो करता हूँ लेकिन मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा पति ये वो वगैरह समझते नहीं है, मेरी सिचुएशन, मेरी फाइनेंस की ये कंडीशन। यस, ये सारी सिचुएशंस अगर आपके लिए डिस्ट्रेस्ड है, तो ये भी आपको याद रखना होगा कि अगर आप नज़रिया बदल देते हैं, अपना पर्सपेक्टिव बदल देते हैं, अपने ब्रेन को शार्प कर देते हैं, अपने वेगस टोन को बढ़ा देते हैं, तो यही सारी चीज़ जो है वो आप पे हावी नहीं होगी। अगर मैं खड़ी हूँ और बुर्ज खलीफा मेरे सामने है, तो मैं जाहिर सी बात है छोटी ही दिखूंगी, लेकिन अब मैं ऊपर से देखती हूँ, आई टेक अ फ्लाइट एंड फ्लाई ओवर बुर्ज खलीफा, और अब मैं बुर्ज खलीफा को देखती हूँ तो बुर्ज खलीफा छोटा हो जाएगा। आपकी सिचुएशन बदल नहीं जाएगी, बुर्ज खलीफा वहीं का वहीं है, लेकिन आपका देखने का जो नज़रिया है वो पूरा बदल जाता है। आपने अवेयर भी कर लिया, अपने आप को अलर्ट भी कर लिया, आपने अवॉइड भी कर लिया, आपने अपने आप को प्रिपेयर भी कर लिया,
कि मैं अपने ब्रेन को विजुअलाइजेशन से, मूवर्स की टेक्निक से तैयार करूंगी। जब आपने ये कर लिया तो प्लीज़ ब्रीदिंग पे ध्यान देना। अगर आप 5 मिनट रोज़ ऑक्सीजनेशन विच मीन्स प्राणायाम पे काम करते हैं, आपकी 50% जो डिस्ट्रेसेस है वो वैसे ही एक अलग नज़रिए से, एक अलग पर्सपेक्टिव से चेंज हो जाएगी। आपके ब्रेन में अच्छा ऑक्सीजन जा रहा है, आपकी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बैलेंस्ड है, आपकी फ्रंटल कॉर्टेक्स की क्षमता बढ़ चुकी है, आप अपने आप को नेगेटिव थिंकिंग लूप से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सब कुछ मुमकिन है जब आप ब्रीथिंग को सीरियसली और सिंसियरली लेते हैं। और लास्ट का एम तो मैं क्या बताऊँ, मेडिटेशन। हम मेडिटेशन के कोर्स में बहुत सारी बातें और चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए 5 मिनट अपने ब्रेन को रेस्ट देना, रिलैक्सेशन करना। सो अगर आप बहुत ही स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो आपके लिए ये स्टेप्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपको वेगस की टेक्निक सीखनी है, आपको मूवर्स रोज़ प्रैक्टिस करना है, आपको लिस्ट बना के इन 3 बकेट्स में डिवाइड करके रखना है, और उसके बाद जब आप अपने ब्रेन को प्रिपेयर करते हैं तो एक के बाद एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप उससे कैसे डील करेंगे। इन सारे स्ट्रेस के जितने भी अभी तक के देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ वर्क जो हुआ है कि स्ट्रेस कितना होता है। अगर मैं अभी यहाँ पे एक मैप डालूँ तो आप सरप्राइज रहेंगे कि जो डार्क ग्रीन एरियाज है वो सबसे स्ट्रेस्ड कंट्रीज है। लुक, स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन ये इसके लिए है कि हमने कभी हमारे फरारी के फंक्शन को समझा ही नहीं है, हमने कभी अपने आप को ट्रेनिंग नहीं दी है। हमने हमेशा से सोचा था कि एवरीथिंग विल बी ऑन द गो, हम जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे। हम कभी भी अपने आप को डिस्ट्रेसर्स को फेस करने के लिए शक्ति नहीं लाते हैं, प्रिपरेशन नहीं करते हैं। तो अगर आपने ठीक सोचा है, दिमाग में उसको completely प्ले आउट कर दिया है, then stress will never happen in your life। आप और क्या क्या करते हैं वो हमें ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप कई सारी चर्चाएं इस माध्यम के द्वारा होती है। मैं ऐसा मानती हूँ कि हर ब्रेन स्पेशल है, हर ब्रेन को डिस्ट्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, आनंद से जिए, जॉय, लेट देयर बी जॉय, हैप्पीनेस, लेजर्स एंड द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू यू, ये हमेशा मेरी सद्भावना रहती है। और हम डेफिनेटली छोटे छोटे स्टेप्स लेके 2190 का रूल अप्लाई करके 21 डेज टू फॉर्म अ स्मॉल हैबिट एंड 90 डेज टू रीवायर योर ब्रेन करते रहेंगे। आप और मैं मिलके हम एक बहुत ही सुंदर कल, भविष्य और एक बेहतरीन हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बॉडी और ब्रेन बना पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस चैनल। आप मूवर्स का वीडियो इंग्लिश में भी है, ज़रूर देखें। आप ऑल्सो हमारे नेक्स्ट वीडियो जो कि वॉकिंग के बारे में है उस पर भी ज़रूर एक नज़र लगाएं, क्योंकि आपके लिए ये छोटी छोटी लगने वाली चीज़ें काफ़ी हद तक साइंटिफिक है और आपकी लाइफ बदल सकती है। सो थैंक यू सो मच एंड नमस्कार फॉर बीइंग हियर ऑन दिस चैनल।